हेलो दोस्तों, आज हम आपको भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के सेक्शन 187 जब 24 घंटे के अंदर अन्वेषण कार्य पूरा न किया जा सके तब प्रक्रिया के बारे में बताएंगे। सेक्शन 187 की उपधारा 1 ये कहती है कि जब कोई व्यक्ति गिरफ्तार किया जाता है या निरुद्ध है और यह प्रतीत होता है कि धारा 58 द्वारा नियत 24 घंटे की अवधि के अंदर अन्वेषण कार्य पूरा नहीं किया जा सकता और मामला या इतला दृढ़ विश्वास पर आधारित है, तो थाने का भार साधक अधिकारी या अन्वेषण करने वाला अधिकारी जो उप निरीक्षक की पंक्ति के नीचे का नहीं है, मामले से संबंधित केस डायरी की प्रविष्टियां और अभियुक्त को निकटतम मजिस्ट्रेट के पास भेजेगा। उपधारा 2 में बताया गया कि वह मजिस्ट्रेट जिसके पास इस धारा के अधीन अभियुक्त व्यक्ति भेजा जाता है, तो ऐसा मजिस्ट्रेट यह विचार किए बिना कि उसे मामले के विचार करने की आधिकारिकता है या नहीं, ऐसे अभियुक्त व्यक्ति पर विचार कर और ऐसी अभिरक्षा में जिसे मजिस्ट्रेट आवश्यक समझे, जो 15 दिन से अनधिक अवधि की नहीं होगी, या उपधारा 3 में 90 दिन और 60 दिन में से पहले 40 दिन और 60 दिन के मध्य समय समय पर निरुद्ध किया जाना प्राधिकृत कर सकता है। यदि मजिस्ट्रेट को यह विश्वास होता है कि मामला ऐसा है, न तो वह उसका विचार करने के लिए सक्षम है और न ही सुपुर्दगी करने के, तो वह ऐसे मामले को ऐसे मजिस्ट्रेट के समक्ष भेज देगा। उपधारा 3 में बताया गया मजिस्ट्रेट अभियुक्त की पुलिस की अभिरक्षा में निरोध की अवधि 15 दिन से अधिक तभी प्राधिकृत करेगा जब मजिस्ट्रेट को यह समाधान हो जाता है कि ऐसी निरोध की अवधि बढ़ाई जानी न्यायहित में आवश्यक है। ऐसी निरोध की अवधि 90 दिन से अधिक नहीं बढ़ाई जाएगी जहां अपराध, मृत्यु, आजीवन कारावास, 10 वर्ष या 10 वर्ष से अधिक दंडनीय अपराध से संबंधित है। 60 दिन से अधिक नहीं बढ़ाई जाएगी जहां अन्वेषण किसी अन्य अपराध से संबंधित है। यदि 90 दिन और 60 दिन की अवधि की समाप्ति के बाद अभियुक्त व्यक्ति जमानत देने को तैयार है, तो उसे जमानत पर छोड़ दिया जाएगा। उपधारा 4 में बताया गया कि कोई भी मजिस्ट्रेट अभियुक्त व्यक्ति का पुलिस की अभिरक्षा में निरोध तब तक प्राधिकृत नहीं करेगा जब तक अभियुक्त व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत नहीं हो जाता, किंतु मजिस्ट्रेट ऐसे अभियुक्त का व्यक्तिगत रूप से या ऑडियो वीडियो के माध्यम से निरोध को आगे प्राधिकृत कर सकता है। उपधारा 5 ये कहती है कोई भी द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट जो उच्च न्यायालय द्वारा इम्पावर्ड नहीं है, पुलिस की अभिरक्षा में निरोध प्राधिकृत नहीं कर सकता। कि उपधारा 1-5 में किसी बात के होते हुए भी थाने का भार साधक अधिकारी या अन्वेषण करने वाला पुलिस अधिकारी जो उप निरीक्षक की पंक्ति के नीचे का नहीं है, अभियुक्त व्यक्ति को जब न्यायिक मजिस्ट्रेट मौजूद न हो, ऐसे कार्यपालक मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है जिसे न्यायिक मजिस्ट्रेट की शक्तियां प्रदान की गई हो। ऐसा कार्यपालक मजिस्ट्रेट ऐसे अभियुक्त को 7 दिन के लिए निरोध प्राधिकृत कर सकता है। यदि ऐसे कार्यपालक मजिस्ट्रेट को यह प्रतीत होता है कि अभियुक्त को आगे अभिरक्षा में रखा जाना न्यायहित में आवश्यक है, तो वह ऐसे अभियुक्त को ऐसे मजिस्ट्रेट के पास भेजने का आदेश देगा जो उसको सुनने व विचार करने की अक्षमता रखता हो। उपधारा 7 में बताया गया इस धारा के अधीन निरोध प्राधिकृत करने वाला मजिस्ट्रेट अपने कारणों को अभिलिखित करेगा। उपधारा 8 में यह बताया गया कि जब मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट से भिन्न
मजिस्ट्रेट निरोध को प्राधिकृत करता है तो उसकी एक प्रति मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास भेजेगा। उपधारा 9 में बताएगा जब किसी समन मामले में मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय अन्वेषण अभियुक्त के गिरफ्तार होने के दिनांक से 6 माह की अवधि के अंदर पूरा नहीं किया जाता तो वहां मजिस्ट्रेट ऐसे अन्वेषण को रोकने का आदेश देगा जब तक अन्वेषण अधिकारी यह साबित न कर दे कि ऐसे अन्वेषण को 6 माह से आगे बढ़ाया जाना न्यायहित में आवश्यक है। उपधारा 10 ये कहती है कि जहां उपधारा 9 के अधीन मजिस्ट्रेट द्वारा अन्वेषण रोका गया है, ऐसे आदेश की बाबत सेशन न्यायालय में आवेदन दिए जाने पर सेशन न्यायालय ऐसे कारणों को जिन्हें वह आवश्यक समझे ऐसे आदेश को निरस्त कर सकता है और जमानत संबंधी उपबंधों के अधीन रहते हुए उचित आदेश पारित कर सकता है। यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो आप सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट्स कीजिए और हमारे चैनल पर बने रहे। धन्यवाद।